धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म के तीन आधार स्तंभ बतलाए थे सम्यक दर्शन के, देव शास्त्र गुरु। तो देव की परिभाषा बता दी गई शास्त्र की। अब गुरु का नंबर आता है कि गुरु किसे कहते हैं। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज गुरु की परिभाषा बतलाते हुए कहते हैं, विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी शाप्रशस्ति। तो यहाँ बताया है कि गुरु कहते किसे हैं। तो सबसे पहले गुरु के बारे में बताया कि जो विषयासा वसाती तो नारंभो परिग्रह, कि जो विषयों की आशा से रहे थे, जिनको किसी प्रकार के कोई विषयों से कोई प्रयोजन नहीं है, न वर्तमान में है और न भविष्य में कि हम स्वर्ग आदि चले जाएंगे तो वहाँ हमें इस तरह के सुख आदि की उपलब्धि होगी, तो इस तरह का धन आदि वैभव मिलेगा, देवियों का वैभव मिलेगा, इन सब की कोई यहाँ अपेक्षा नहीं है। और कहा निरारंभो परिग्रह, निरारंभ आरंभ सारंभ कहते हैं, जैसे कोई चीज का हम निर्माण करते हैं वैसे घर आदि बनाना, दुकान बनाना, खेती आदि करना, और ये सब जो जितनी चीजें जहां पर भी ईंट चूना लगाया जाता है वो सब आरंभ कहलाता है। तो निरारंभ मतलब इन सब से वह आरंभ से रहित होते। इवन साधु पर्टिकुलर देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए तो यह जैसे धर्मशाला आदि हैं या मंदिर आदि के निर्माण कार्य भी, ये भी साधु के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान में चल रहा हुआ बात अलग है। तो निरारंभ क्योंकि ये भी सिर्फ आरंभ सारंभ के अंतर्गत आते, ये सारे गृहस्थोचित कार्य है, लेकिन दिगंबर मुनि के उचित कार्य नहीं है। और फिर कहा समस्त प्रकार के परिग्रह से वो रहित होते हैं। निरारंभ परिग्रह तो अपरिग्रही होते हैं। तो अपरिग्रही में 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह में सबसे पहले बताया था कि क्षेत्र वास्तु हिरण सुवन दासी दास और उपभांड। और क्षेत्र वास्तु हिरण सुवन दासी दास और कुप्पभांड, तो इस प्रकार ये 10 प्रकार का परिग्रह जो बताया है। तो 10 प्रकार के परिग्रह में तो यह 10 प्रकार के परिग्रह से भी वह रहित हुआ करती है। तो धन धान मतलब क्षेत्र वस्तु, क्षेत्र कहलाती जमीन, वास्तु कहलाता मकान, धन धान से सब जानते हैं, अनाज आदि को धन धान कहते हैं, रुपया पैसे को धन और अनाज को धान्य कहते हैं। और का क्षेत्र वास्तु धन धान, हिरण सुवर्ण सोना चांदी, दासी दास सेवक आदि, और इसके बाद में कुप भांड मतलब बर्तन और वस्त्र, इन सबसे 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है। और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह के अलावा फिर आगे मतलब 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। तो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में सबसे पहले मिथ्या, 4 कसाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, इस प्रकार से 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है।